अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अचारी बोटी की आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। रेसिपी को आपने लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। सबसे पहले इसमें हमने चिकन लिया है तकरीबन 1 किलो, जिसको इस तरह से हमने छोटी बोटी में तकरीबन 12 से 16 पीसेस करवानी है। आप चाहें तो 12 करवा लें, चाहें तो 16 करवा लें। छोटी इसमें बोटी में ज़्यादा प्रेफर करूँगी, इससे जो है ये बहुत अच्छा और क्रिस्पी सा बनेगा। और लेग के जो पीस हैं उनको हमने इस तरह से कट लगा लिया। अब इसकी हमने मैरिनेशन स्टार्ट करनी है, जिसमें मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये शामिल होंगी। साथ ही इसमें ये हाफ़ टी स्पून कचरी पाउडर ऐड होगा। चाहे तो आप कच्चा पपीता इस्तेमाल कर लें और पका हुआ पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें ये अचार गोश्त मसाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जाएगा। उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी ये सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसमें ये कुटी हुई सौंफ है, ये भी 1 खाने का चम्मच भर के शामिल करनी है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं उसमें वैसे ही नमक है, तो नमक आप इसमें थोड़ा कम ही शामिल करें। साथ ही भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी 1 खाने का चम्मच भर के। उसके बाद यहाँ पे ये हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा, इसमें तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें हैं जिसका हमने पेस्ट बना लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें तकरीबन ये 2 टेबल स्पून हम भर के खाने के चम्मच। कुकिंग ऑयल इसमें 3 टेबल स्पून शामिल होगा। साथ ही ये घर का बना हुआ अचार है, जिसका आपने 2 टेबल स्पून इसमें मसाला शामिल करना है। घर का बना हुआ अचार लेने तो ज़्यादा बेस्ट है, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है और ये किसी किस्म का नुकसानदेह भी नहीं होता। तो ये हम 2 खाने के चम्मच भर के शामिल करेंगे। सिर्फ मैंने मसाला लिया है घर के बने हुए अचार का। अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमने चिकन के साथ मिक्स कर लेना है और 2 से 3 घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। एक दफ़ा इसके सारे मसाले मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने नमक शामिल किया है हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून, कचरी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 3 टेबल स्पून, 8 से 10 हरी मिर्चों को अच्छे से पीस लिया। ज़ीरा इसमें हमने 1 टेबल स्पून शामिल किया है भर के। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून हमने सौंफ शामिल की है और कुकिंग ऑयल इसमें हमने शामिल किया है। अचार गोश्त मसाला इसमें हमने 2 टेबल स्पून शामिल किया। सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे के लिए, मैक्सिमम आप इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट करें, ताकि सारा मसाला चिकन में अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। 3 घंटे इसको मैरिनेट करने के बाद अब हम इसको जो है वो स्टीम करेंगे। अब इसको तकरीबन हम 3 घंटे के लिए इस तरह से कवर करके रख देंगे और उसके बाद इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए इसको हमने एक प्लेट में बटर पेपर रख लिया और इसके ऊपर हम अपना सारा मैरिनेटेड चिकन रखेंगे। आप इसको बेक भी कर सकते हैं और स्टीम भी कर सकते हैं। मैं अभी आपके साथ बेकिंग का मेथड शेयर करने लगी हूँ। स्टीम में जस्ट हम फॉइल पेपर यूज़ करेंगे, बेकिंग के लिए हमने बटर पेपर यूज़ किया। तो सारे चिकन को हम बटर पेपर के ऊपर रखेंगे और उसके बाद प्री हीट स्टीमर में इसको हम जो है बनाएंगे, पतीले में बनाएंगे, जिसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने सारे चिकन को बटर पेपर के ऊपर रख लिया और इसका ये जो सारा मसाला है इसको भी हम इसी के ऊपर डालेंगे। जब ये बेक होगा तो ये बहुत जूसी सा और बहुत मज़े का बनेगा। तो इस तरह से इसको अब हमने तकरीबन 45 मिनट्स के लिए बेक करना है। 45 मिनट्स बाद आप चेक कर सकते हैं कि अगर इसमें अभी होगा टाइम तो 15 मिनट्स के लिए इसको और बेक करेंगे। कर लिया था और इसमें ये स्टीम प्लेट रखी है। अगर ग्रिल में आप करना चाहें तो इसको ग्रिल में भी आप कर सकते हैं। 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया। अब इसकी आपको लुक दिखाते हैं फाइनल, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका मैक्सिमम टाइम 1 घंटा है, लेकिन 45 मिनट्स में भी ये बेक हो सकता है। अब इसमें हमने कोयले का धुआं देना है, तो ब्रेड रख लें या रोटी का एक टुकड़ा रख लें और उसके ऊपर ये कोयला रख के
1 ٹیبل اسپون آئل شامل کریں گے اور اس کا دھواں دیں گے، اور اس کے بعد اس کی فائنل لک اور سرونگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ بہت زبردست ریسیپیز شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔